वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हिंदी के टॉपिक हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसमें आपके 37 क्वेश्चन आते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, यूपी लेखपाल, पीईटी, अन्य जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है उनके लिए हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अब शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, यानी हिंदी भाषा का परिचय कराते हैं। भाषा भाष धातु से बना हुआ है। भाषा किस धातु से बना हुआ है? भाष धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना, कहना, या जो हम अभिव्यक्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जो हम आपके द्वारा जो भी चीजें हम पहुंचा रहे हैं वो क्या है? भाषा से ही संभव है। तो इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। अब शुरुआत करते हैं। भाषा क्या है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करता है। हमारे अंदर जैसे भावनाएं हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, खुशी, दुख, ये सब क्या है? भाषा के द्वारा व्यक्त होती हैं। हमारे अंदर जो विचार हैं वो भी हम भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो क्या है भाषा? क्या होता है? मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करता है भाषा के द्वारा। अब देखिए, भाष वक्ताया वाची मनुष्य की व्यक्तवाणी ही भाषा है। जैसे कि हम जो व्यक्त कर रहे हैं वो क्या है? भाषा है। हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा के रूप, अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा, जैसे कि हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये क्या है? मौखिक भाषा है। जब हम लिखित रूप देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, आप अपने क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, तो वो क्या होता है? लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, जब हम संकेत के द्वारा भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज्यादातर, वैसे तो सभी लोग करते हैं, इस समय तो मोबाइल में बहुत ज्यादा सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो बच्चे होते हैं या जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं। ये हुआ आपका सांकेतिक भाषा। अब देखिए, वर्ण क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। जैसे छोटा आ से ज्ञा तक क्या होता है? वो क्या होता है? वर्ण ही होता है। तथा वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है या लिपि चिन्ह कहते हैं। अब शब्द को जानते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे। जब कोई एक निश्चित अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ और जा, आज क्या हुआ? ये एक निश्चित अर्थ दे रहा है, ये एक शब्द हुआ। लेकिन जब जा और बड़ा आ कर देते हैं, शब्द तो ये भी ही हुआ, लेकिन ये एक सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। इस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता है, लेकिन आज का आपको अर्थ पता है, क्योंकि यह क्या कर रहा है? एक सार्थक अर्थ दे रहा है।
भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। शब्दों के द्वारा ही हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। पद, पद क्या होता है? अब इसको जानते हैं। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्णों का समूह क्या होता है? शब्द कहलाता है। और जब यही वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, जब यही वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे कि आज मैं जा रहा था, तो ये क्या हो गया? आज एक पद हो गया, मैं एक पद हो गया, जा एक पद हो गया, रहा एक पद हो गया और था भी एक पद हो गया। तो ये जो सब वर्णों का सार्थक समूह बढ़ा और जा से मिलकर क्या बना है? एक शब्द का निर्माण हुआ है। और इन्हीं शब्द से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। एक पद का निर्माण होता है। अब देखते हैं वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, कोई और कलर लेते हैं। जैसे राम खाना खाता है। तो ये क्या है? दो या दो से अधिक शब्द मिलके क्या बनाए हैं? एक वाक्य का निर्माण कराएं। लेकिन ये वाक्य, ये शब्द क्या है? सार्थक हैं, एक सार्थक समूह दे रहे हैं। लेकिन अगर कर दिया जाए, जैसे कि कह दिया जाए खाना खाना है राम खाता, तो ये एक शब्द का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन ये दो या दो से अधिक शब्द हैं, ये सार्थक समूह है, लेकिन कोई अर्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एक वाक्य में नहीं आएंगे। ये वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहे हैं, कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहे, कोई एक निश्चित अर्थ नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या होंगे? वाक्य तो होंगे, लेकिन इनके अर्थ का पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि के माध्यम से ही हम अपने बातों को कह रहे हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। छोटा आ बड़ा आ मिलके ही से ही एक शब्द का निर्माण होता है। तो ये क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अब देखते हैं, देखिए ध्वनि, ध्वनि से क्या बनता है? ध्वनि का प्रयोग करके हम किसका निर्माण करते हैं? वर्ण का। और वर्ण का प्रयोग करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द का प्रयोग करके हम पद का निर्माण करते हैं। और पद का प्रयोग करके हम किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। तो फिर ध्वनि से क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। वर्ण से शब्द बनते हैं। शब्द से पद बनते हैं। पद से वाक्य बनता है। और वाक्य से ही एक पैराग्राफ बनता है। और एक पैराग्राफ से ही आपके कई पैराग्राफ मिलके कहानियां, जीवनी और अन्य एकांकी, इन सब का निर्माण होता है। यह आपका रहा भाषा का परिचय। आगे हिंदी के वर्णमाला की शुरुआत होगी। आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ये पीडीएफ एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम ग्रुप पर
मिल जाएगी। धन्यवाद।